डैरियन गैप उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा में घने जंगलों का एक रास्ता है जो 60 मील यानी 97 किलोमीटर का इलाका है। इस रास्ते को क्रॉस करना मतलब मौत की घाटी से गुजरना। इसीलिए आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल यात्रा से कनेक्ट नहीं है। आखिर क्यों इतने जोखिम के बाद भी डैरियन गैप के रास्ते यूएस पहुंच रहे हैं लोग, और आज तक इन दोनों कंट्रीज ने यहां रोड और रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? इतना पैसा और हाई टेक्नोलॉजी होते हुए भी क्यों है ये रास्ता इतना डेंजरस? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। डैरियन गैप में कोई पक्की सड़क नहीं है, न ही खाने पीने का इंतजाम है। ये करीब 100 किलोमीटर में फैला वो घना जंगल है जहां दलदली जमीन है और तेज बारिश होती रहती है। मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट ने बीते साल लगभग 150 लोगों की इस रूट पर मौत रिपोर्ट करते हुए माना कि असल आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा। लोग दलदल या नदी में समा गए होंगे। पिछले साल केवल दिसंबर महीने में अमेरिका में घुसपैठ की कोशिश करने वालों की संख्या 3.5 लाख से ऊपर चली गई। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो भीतर पहुंचकर आम लोगों के बीच घुल मिल चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी ने खुद ये डेटा जारी करते हुए अवैध माइग्रेशन पर चिंता जताई। दुनिया के कई देशों के लोग अलग अलग वजहों से अमेरिका को अपने लिए शरणागृह मान रहे हैं, लेकिन चूंकि ये देश सबको शरण नहीं दे सकता, इसीलिए अनाधिकारिक तौर पर एंट्री हो रही है। इसमें सबसे प्रचलित रास्ता डैरियन गैप बन चुका है। अगर हम अच्छे से समझें तो ये गैप दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। इसे एक तरह का पैसेज भी मान सकते हैं, जिसे पार करने पर नॉर्थ साइड में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको आते हैं। दक्षिण में वेनेजुएला जैसे देश हैं जिनमें से कई बेहद गरीब या राजनीतिक अस्थिरता से भरे हुए हैं। पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो चाहती ही नहीं कि यहां रोड बने, खास तौर पर अमेरिका और पनामा। एक्चुअली 19th सेंचुरी में ही पनामा कोलंबिया का ही एक प्रोविंस था। इसी डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया का पनामा में कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पनामा से कांटेक्ट रखने के लिए एक ही रूट था, और वो था समुद्र के थ्रू। इसी डिसकनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 20th सेंचुरी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग स्टार ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूएसए। अमेरिका का पनामा कनाल में काफी इंटरेस्ट था और वो चाहता था कि इस कनाल का कंट्रोल उसके पास हो। पनामा कनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल था। सारी शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट पर जाना पड़ता था। तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिस्कनेक्टेड थी, और इसी का हल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की न सिर्फ ट्रेड शिप बल्कि नेवी भी अब बहुत आसानी से थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकती है। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी पनामा कनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की बहुत ही बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। इसी वजह से यहां अभी तक कोई भी रोड नहीं बन पाया है। क्या कहता है डेटा? साल 2021 से पहले इन्हीं खतरों के चलते लोग इस रास्ते से कम ही जाते थे। केवल वे ही ऐसा खतरा लेते थे जो युवा हों और परिवार के बगैर जा रहे हों। लेकिन 2021 में हालात बदले। डेटा के अनुसार उस साल करीब 1.5 लाख क्रॉसिंग का पता लगा, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप आम बात है। दक्षिण से उत्तर अमेरिका की तरफ जाते हुए ये रास्ता क्रिमिनल गुटों से भरा पड़ा है। ये नशे से लेकर मानव तस्करी तक करते हैं। इनका काम 2 तरह से होता है। इसमें से कुछ ग्रुप्स माइग्रेंट्स को यहां से अमेरिका के भीतर पहुंचाने का वादा करते हुए भारी रकम वसूलते हैं। वहीं कुछ समूह रास्ते में लोगों को लूटते हैं।
बात यहीं खत्म नहीं होती। मेडिकल राहत देने वाली संख्या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने चौंकाने वाला डेटा दिया था। इसके अनुसार डैरियन गैप में हर 3.5 घंटे में कोई ना कोई राहगीर यौन शोषण का शिकार होता है। इस तरह से रूट यौन अपराधों का रास्ता भी बन चुका है। क्यों इस रास्ते से बढ़ रही है घुसपैठ? इतने सारे खतरों के बाद भी अवैध माइग्रेंट्स के लिए यह पसंदीदा रूट हो चुकी है। इसकी बड़ी सीधी वजह है, ये अकेला जमीनी रास्ता है जो दक्षिण अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका से जोड़ता है। दूसरा कारण है वीजा मिलने की दिक्कत। लगातार बढ़ती आबादी के चलते अमेरिका सरकार ने असाइलम सीकर्स के लिए कई बड़े बड़े नियम बनाए हैं। यानी अमेरिका पहुंचने वाले हर एक शख्स को वहां रहने की इजाजत मिल जाए, ये जरूरी नहीं। ऐसे में लोग चुपके से भीतर आने लगे। चूंकि डैरियन गैप पर पेट्रोलिंग नहीं जितनी है, ऐसे में वहां से आना भी आसान है। डैरियन गैप पर भीड़ बढ़ने का एक और कारण, साल 2021 में अमेरिका ने मेक्सिको पर दबाव डाला कि वो अपने वहां घूमने आ रहे वेनेजुएला वासियों से ट्रैवल वीजा साथ रखने को कहें। इससे पहले ये सब वीजा फ्री था। ऐसे में होता ये था कि वेनेजुएलन्स मेक्सिको तक टूरिस्ट बनकर पहुंचते और वहां से यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के पास पहुंचकर ये कह देते कि उन्हें अपने देश में रहने में खतरा है। तब अमेरिका की मजबूरी बन जाती थी कि वो शरण दे। अब चूंकि टूरिस्ट वीजा के साथ ये नहीं हो सकता, लिहाजा वेनेजुएला वासियों ने डैरियन क्रॉसिंग को चुना। कौन कौन इस रास्ते को चुन रहा है? साल 2023 में 5,20,000 से ज्यादा लोगों ने इसे पार किया। इसमें करीब 3.5 लाख तो वेनेजुएला वासी ही थे। इसके बाद हैती और चीन के लोग थे। कुछ हजार की संख्या में अफगानिस्तान, नेपाल और कैमरून के लोग पाए गए। ये सभी अलग अलग उम्र के थे। क्या कर रही है सरकारें? मानवाधिकार संस्थान आरोप लगा रही है कि वीजा प्रतिबंधों के कारण लोग ऐसे खतरनाक रास्ते चुनने को मजबूर हुए हैं। इसे देखते हुए अमेरिका समेत कई देशों ने लॉस एंजलिस डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एंड प्रोटेक्शन का ऐलान किया। इसके जरिए अमेरिकी सरकार कई तरीके सुझा रही है जिसमें बिना खतरे के लोग अमेरिका पहुंच सके। ये प्रोग्राम दक्षिण और सेंट्रल अमेरिका देशों में चल रहे हैं। हालांकि इसमें भी कई कमियां मानी जा रही हैं, जैसे पासपोर्ट की जरूरत। कई देशों के लिए तो ये सर्विस है भी नहीं। ऐसे में डैरियन गैप वाले बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।